क्या लिव मॉर्गन करेंगी जजमेंट डे का एंड? वैसे अगर देखा जाए तो पिछले काफ़ी एपिसोड से लिव मॉर्गन WWE की एक हॉटेस्ट प्रॉपर्टी की तरह हमें नजर आ रही है। WWE में लिव मॉर्गन ने अभी है WWE वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियन। ये टाइटल उन्होंने बेकी लिंच को हरा के जीता था। ये टाइटल उन्होंने जीता था WWE क्वीन एंड किंग ऑफ द रिंग इवेंट में। इसके अलावा अगर हम देखें तो टाइटल जीतने के बाद लिव मॉर्गन ने अपना दूसरा निशाना साधा डोमिनिक मिस्टीरियो जो कि रिया रिप्ली की ऑन स्क्रीन बॉयफ्रेंड है। वो लिव मॉर्गन ने पूरा अपना अटेंशन उन पे कर रखा है और वो चाहते हैं कि डोमिनिक कहीं ना कहीं रिया को छोड़ दे और लिव का साथ निभाए। इस कहानी में एक और ट्विस्ट आता है कि लिव मॉर्गन और डोमिनिक मिस्टीरियो के बीच कहीं ना कहीं एक लव स्टोरी ब्रू हो रही थी, बट और कहीं ना कहीं इस लव स्टोरी में हमें फिन बैलर की एंट्री देखने को मिल रही है। अगर गौर करें तो फिन बैलर और डोमिनिक मिस्टीरियो दोनों ही जजमेंट डे के मेंबर्स हैं और दोनों ही काफी डिस्ट्रैक्टेड है लिव मॉर्गन को लेकर। अगर हम रीसेंट एपिसोड्स की बात करें तो लिव मॉर्गन ने हमेशा से डोमिनिक को अप्रोच किया। इनफैक्ट एक एपिसोड में तो लिव ने उन्हें किस भी किया था। उस किस के बाद डोमिनिक को काफी समझाया गया कि वो लिव का अपना ये मसला है वो कहीं ना कहीं सेटल डाउन करे। बट अभी जो हमने लास्ट एपिसोड देखा उसमें ये देखा था कि लिव मॉर्गन डोमिनिक मिस्टीरियो को अपनी होटल की चाबी दे के जाते हैं। ऑल्दो वो होटल की चाबी डोमिनिक अपने पास रख लेते हैं, बट कहीं ना कहीं जब लास्ट में जजमेंट डे के मेंबर्स मिलते हैं तो वो होटल की जो चाबी होती है वो फिन बैलर चुपके से अपने पॉकेट में डालते हैं। ये तो हमें टीवी पे दिखाया गया। अगर हम टीवी से बाहर की बात करें या ऑफ द स्क्रीन की बात करें तो सोशल मीडिया में एक और वीडियो वायरल हुई थी। उसमें ये था कि जो पिछला एपिसोड था WWE रॉ का, उसमें फिन बैलर और लिव मॉर्गन एक ही गाड़ी से उतरते हैं। उनके बीच एक डिस्कशन भी होता है, एक ब्रीफ डिस्कशन भी होता है और हमें नहीं पता कि क्या डिस्कशन होता है, बट कहीं ना कहीं ये हिंट दे रहा है कि फिन बैलर और लिव मॉर्गन कहीं ना कहीं हाथ मिला के ये जजमेंट डे का एंड कर सकते हैं। और ऐसा इसलिए भी हो सकता है क्योंकि लिव मॉर्गन, अगर हम हिस्ट्री को देखें तो लिव मॉर्गन और फिन बैलर एक फैक्शन में थे। अगर हम 2022 की बात करें तो 2022 में जब फिन बैलर जजमेंट डे का हिस्सा नहीं थे तो वो लिव मॉर्गन और एजे स्टाइल के साथ एक हेल इन अ सेल इवेंट में इनके अगेंस्ट लड़ते हैं। हालांकि वो मैच हार जाते हैं, उसके बाद वो जजमेंट डे ज्वाइन कर लेते हैं, जो कि अगला एपिसोड था मंडे नाइट रॉ का। उस वक्त से फिन बैलर ने अपनी स्टेटस सीमेंट कर लिया जजमेंट डे पे, बट कहीं ना कहीं हम उनको लीडर की तरह नहीं देखते हैं। अगर हम देखें तो प्रीवियसली जब रिया रिप्ली जो कि वुमेन्स चैंपियन थी तब वो जजमेंट डे का लीडर, डी फैक्टो लीडर उन्हें कहा जाता था, और अब डैमियन प्रीस्ट जो कि वो WWE हेवीवेट चैंपियन है, अब वो कहीं ना कहीं बन चुके हैं जजमेंट डे के डी फैक्टो लीडर। तो कहीं ना कहीं फिन बैलर को ये हमेशा वो ओवरशैडो करते रहे और कहीं ना कहीं इस स्टोरी लाइन को डेवलप करने के लिए, और लिव मॉर्गन सिंस उनके पहले भी अलाई रह चुके हैं, तो इस वजह से कहीं ना कहीं वो हाथ जोड़ रहे हैं कि जजमेंट डे का ही एंड हमें देखने को मिले। और WWE ने काफ़ी सिग्नल्स भी दिए। ये जो होटल का चाबी फिन बैलर का चुराना या फिर वो जो सोशल मीडिया पे वायरल होना वीडियो कि दोनों एक ही कार में, ये इसी तरफ हिंट करते हैं कि कहीं ना कहीं जजमेंट डे का एंड बहुत ही करीब है। अगर हम जजमेंट डे का प्रेजेंट देखें तो जजमेंट डे में अभी रिया रिप्ली नहीं है। रिया रिप्ली उनकी बहुत ही एक बड़ी फोर्स थी जो कि अभी WWE सिनेरियो से बाहर है ड्यू टू एन इंजरी। डैमियन प्रीस्ट को देखें तो वो वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन है और उनके अपने ही प्रॉब्लम्स है, जैसे उनके सबसे बड़े प्रॉब्लम है ड्रू मैकिंटायर, जिनके अगेंस्ट वो टाइटल डिफेंड करेंगे। और डोमिनिक जेडी मैकडोना की बात करें, डोमिनिक कहीं ना कहीं लिव मॉर्गन से परेशान है और फिन बैलर, मैकडोना और कार्लिटो उन्हें काफ़ी समझा रहे हैं, और वो भी कहीं ना कहीं ब्रॉन स्ट्रोमैन को लेके एक नया प्रॉब्लम उनके लिए सामने आया है, वो उनसे डील कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जितने सिग्नल्स हमें मिले हैं तो हमें ये पता चलता है कि जजमेंट डे का एंड काफ़ी करीब है और शायद हमें ये फैक्शन टूटते हुए दिखे जल्द ही। अभी के लिए थैंक यू। फॉर मोर WWE न्यूज़, स्पोर्ट्स एंड क्रिकेट, please subscribe Sports Now. Thank you.